इन टेढ़े मेरे रास्तों में थकान नहीं सुकून मिलता है। इन ऊंचे पहाड़ों में ही महादेव का जुनून मिलता है। रास्ता कठिन है पर मंजिल बेमिसाल है। केदार की वादियों में बसता मेरा महाकाल है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो हे गाइस, आप देख रहे हो माइल स्टोरी। माइल से बात हम करते चलते हैं। तो आज का सफ़र कुछ खास होने वाला है क्योंकि हम जाने वाले हैं महादेव की नगरी केदार घाटी, केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। तो बने रहे ब्लॉग में। स्टार्ट करते हैं इस सफ़र को लेके। प्रभु का नाम हर हर महादेव। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रास्ते सफ़र की। तो आपका सफ़र स्टार्ट होता है हरिद्वार से। आप कहीं से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको आना होता है हरिद्वार। हरिद्वार में आके आप स्टे कर लो एक दिन पहले, या फिर आप अपने हिसाब से आके सुबह 4:30 बजे बस सर्विस चालू हो जाती है। और 4:30 से लेकर सुबह के 10 तक बस सर्विस रहती है जो आपको सोनप्रयाग तक ड्रॉप करती है। तो आप बसेस की फेयर की बात करूँ तो 500 से लेकर 650 तक कॉस्ट कर सकता है। यहाँ पे हर आधे घंटे में आपके तरह सोनप्रयाग के लिए बसेस सर्विस मिल जाएंगी। और बस खुलने की टाइम है अराउंड 3:30 AM। फिर 550 वेरियस करता है, 550 to 600 के आसपास आपको टिकट मिल जाता है। ये स्लिप पिक टाइम में तो ज़्यादा बस सर्विस रहता है, अंदर में पिक टाइम नहीं रहता है। जिस समय मानसून रहता है उसमें बस सर्विस थोड़ी कम हो जाती है। तो डिस्टेंस की बात करो तो लगभग 235 से 250 किलोमीटर के आसपास टोटल डिस्टेंस है फ्रॉम हरिद्वार टू सोनप्रयाग के लिए। तो रास्ते की बात करो तो हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए जाता है देवप्रयाग, देवप्रयाग से श्रीनगर के रास्ते होते हुए रुद्रप्रयाग, और फिर फाइनली पहुंचता है सोनप्रयाग। करीब इस टोटल राजधानी कवर करने में टाइमिंग जाता है 8 से 9 घंटे लगते हैं आपको पहुँचने में। इसमें 2 से 3 ब्रेक लिया जाता है। पहला ब्रेक आपको देवप्रयाग से पहले मिल जाता है, सेकेंड आपको रुद्रप्रयाग या श्रीनगर में मिलता है, और फिर लास्ट में आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हो। तो टोटल ऐसा मैप रूट रहता है। तो आइए इस सफ़र का मज़ा लेते हैं। टाइमिंग 6:05 हो रहा है, सॉरी मुझे 65। और अब रुकिए, ये ऋषिकेश से 70 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है फ्रॉम हरिद्वार। और ये इसका स्टॉप है जहाँ पे हर तरह की गाड़ियाँ जब बस होती है आके यहाँ पे रुकती है फॉर नाश्ता ब्रेक के लिए, या फिर आपको वॉशरूम जाना है इसके लिए रुकती है। तो गाइस सुबह का व्यूज़ देखो यार, सीरियसली पूरी तरफ ओस है, हल्के हल्के से सनराइज़ हो रही है। और अब 145 किलोमीटर रिमेनिंग है। टोटल 81 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था अपना सफ़र, और अब 145 रिमेनिंग है। कहते हैं बुलावा जब आता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मन में विश्वास और जुबान पर जय भोलेनाथ का नाम लेकर आज मैं जा रहा हूँ वहाँ जहाँ हवाएं भी महादेव नाम लेते हैं। हरिद्वार की पावन धरती से केदार की इन हसीन वादियों तक शुरू करते हैं ये प्यारा सा सफ़र। हर हर महादेव, जय श्री केदार। बस उतार देती है सोनप्रयाग। तो वहाँ से आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो वो वेरीफाई करा लो। अगर आपने नहीं कराया है तो ऑन द स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो करा के फिर आप आगे बढ़ते हो गौरीकुंड की तरफ। तो ये है वो ब्रिज सामने। तो उस पर आप जाते हो तो वहाँ से आपको गौरीकुंड की सिंह टैक्सी मिल जाएगी। 50 रुपीज़ पर पर्सन है एंड उनका फिक्स रेट है। पहाड़ों की गोद में बादलों के पार मिलती है शांति, मिलता है दुलार। लौट कर हर कोई अपने घर को जाता है, पर मेरा दिल तो बस बाबा केदार के दर पर रह जाता है। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। गौरीकुंड में सबसे पहला काम तो आप करो कि गौरी माता के पास जो कुंड है उस पर स्नान कर लो।
एंड ये प्रकृति की सीमा देखो, यहाँ पे हमेशा आपको गर्म पानी मिलेगा और ठीक इसके बगल में अलकनंदा बहती है जिसमें से हमेशा ठंडी पानी बहती है। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो गौरी माता के सामने इस कुंड में स्नान करें और फिर गौरी माता का दर्शन करने के बाद आप अपना जर्नी स्टार्ट जय श्री केदार। अब इस समय हम हैं गौरी कुंड में। हमने गौरी कुंड में स्नान किया, माता दर्शन किया और अब हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट हो रहा है। टाइम हो रहा है करीब 3:22 हो रहा है। ऑलमोस्ट 3:30 हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर की ओर। यहाँ गौरी कुंड से जैसे ही पहला कदम आगे बढ़ाते हैं, असली परीक्षा तभी शुरू होती है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, ये खुद से खुद की मुलाकात का सफ़र है। शुरुआत के 4-5 किलोमीटर काफ़ी स्टीफ रहते हैं। यहाँ रास्ता थोड़ा तंग है और पिलग्रिम्स की भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ आपको रास्ते में छोटे छोटे झरने मिलेंगे। इनका ठंडा ठंडा पानी पीने से जो ताजगी मिलती है वो किसी एनर्जी ड्रिंक में भी नहीं। जैसे ही आप भीमबली पहुँचेंगे, नज़ारे बदलने लगेंगे। यहाँ से मंदाकिनी नदी का शोर और गहरा होता जाता है। गौरी कुंड से भीमबली 3 किलोमीटर के आसपास है। तो यहाँ थोड़ी देर रुक कर एक सिनेमैटिक शॉट जरूर लेना, चाहे नीचे बहती हुई नदी हो, चाहे ऊपर आपको दिखता पहाड़ हो। इनको मिला के आप जब वीडियो बनाते हो ना और जब बैठ कर सुकून से इसको बस देखते हो ना, तो अलग ही सुकून मिलता है। तो अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्सा, लिंचौली तक की चढ़ाई। आपका स्टैमिना टेस्ट करेगी ये पैच। ऑक्सीजन थोड़ी कम महसूस होने लगेगी और ठंड बढ़ते चली जाएगी। यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी सामान लेके आ जाते हैं और हेवी खाना भी खा लेते हैं गौरी कुंड में। ये गलती आप ना करें क्योंकि आगे चढ़ाई काफ़ी तंग होने वाली है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। लिंचौली के बाद रास्ते थोड़े वाइट हो जाते हैं। यहाँ से आपको पहाड़ों पर बर्फ़ की चोटियाँ साफ दिखने लगेंगी। बेस कैंप पहुँचते पहुँचते मौसम इतनी तेज़ी से बदलने लगेंगे कि आप हैरान रह जाओगे। कभी धूप, कभी छाँव और कभी तो जोर की बारिश भी आ जाएगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ धाम। हम बस बेस कैंप से 5 मिनट पहले रुक गए थे और ये अपना कल का फलाना था। और अब यहाँ से क्योंकि बहुत थक गया था, रात के 1:30 बज गए थे, तो हमने यहीं पे स्टे ले लिया। और यहाँ से बस अब 1.5 किलोमीटर अपना बाबा का दरबार है, 2 किलोमीटर और 500 मीटर पे अपना बेस कैंप है। तो फटाफट बेस कैंप पार करते हो और वहाँ आराम करने के बाद जो आखिरी के 1 किलोमीटर की जो लास्ट चढ़ाई होती है, जो स्ट्रेच होती है, जो महादेव के पास जाने का जो रास्ता होता है ना, ये 1 किलोमीटर का रास्ता सबसे सुकून भरा होता है। यहाँ ना चढ़ाई का दर्द महसूस होता है, ना ही ठंड। सामने दिखता है वो भव्य मंदिर और पीछे खड़े बर्फ से ढके पहाड़। यही वो लम्हा है जब आंखें नम हो जाती है और दिल सिर्फ जय केदार कहता रहता है। अगर आप शाम को पहुँचते हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि रात वहीं रुके। मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य समाधि और भीमशिला के दर्शन जरूर करें। सुबह 4 बजे की आरती का जो माहौल होता है वो इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा एक आप कह सकते हो रिवॉर्ड पॉइंट होता है। तो बिल्कुल भी मिस ना करें। सुबह गिरि दर्शन करने के बाद आप शाम की आरती भी देख सकते हो और उसके बाद आप थोड़ी और चढ़ाई करके 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप पहुंच सकते हो ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। बजट की बात करूँ तो जब पीक सीजन रहता है तो बजट इसका काफ़ी हाई रहता है। आपको नॉर्मल बोतल वहाँ पे 20 वाली 100 में मिलती है। खाने का ऑप्शंस भी आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, 120 से 150 के पराठे मिलते हैं। और अगर आप नॉर्मल सीजन में जाते हो, लाइक आप प्री मानसून या पोस्ट मानसून जाते हो, तो आपको सस्ती चीज़ें मिलती है। बट जो पीक सीजन होता है, जब द्वार खुलती है, उस समय आपको काफ़ी हाई प्राइस मिलेगा। रहने का कॉस्टिंग भी हाई रहता है और खाने का कॉस्टिंग भी हाई रहता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।